तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो कथन है इसमें दिया गया कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 760 ईस्वी में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराया गया हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो ये आप लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी के समेकन के प्रयास के संदर्भ में जो बात बता रही है इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस को 1940 में जो ये मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन किया था इससे रिलेटेड ये कथन नहीं है। बाकी बात आप कथन दूसरा देखें तो इसमें पढ़ा जा रहा है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणों उत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो ये जो लिखा है ये बात सही है, लेकिन अगर यहाँ पर इससे रिलेट करें सुभाष चंद्र बोस को 1940 के मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन से तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि ये बात जो ये जिन्ना से संबंधित है। और ये क्या जिन्ना से संबंधित, और जिन्ना आप लोग को पता है कि अलग से पाकिस्तान के मांग कर रहा था, तो उससे रिलेटेड है, ना कि यहाँ पर ये ब्लैक होल की घटना से संबंधित है। ब्लैक होल की घटना तो सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था, तो ये घटना सही है, बट ये इससे 1940 से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग जो है वो यहूदी धर्मावलंबियों का एक पूजा स्थल है। सिनेगॉग याद रखिए आप लोग, सिनेगॉग जो है एक यहूदी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार के संकेतों से संचालन से संकेत यह करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करता है और बिक्री करता है, इसी को हम लोग कहते हैं खुले बाजार का संचालन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल का जो अभी राज्यपाल है वो केदारीनाथ त्रिपाठी है। केदारीनाथ त्रिपाठी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर, इसमें कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो लौह और इस्पात का कारखाना है वो भिलाई में है, और ये भिलाई में है, और ये रूस के मदद से बना हुआ कारखाना है। के बाद बोकारो की बात करें तो ये झारखंड में है और ये भी रूस की मदद से बना हुआ है। और एक बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है वो एक लौह इस्पात का कारखाना है, उसका नाम है राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में, और वो भी किसके मदद से बना है, राउरकेला उड़ीसा में जो है वो जर्मनी की मदद से बना। तो आप लोग याद रखेंगे भिलाई और बोकारो किसके मदद से, रूस के मदद से। और ये दोनों जो है भिलाई और क्या कहते हैं जो राउरकेला उड़ीसा है, ये दोनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना है, जबकि बोकारो जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना है। और बोकारो किसके मदद से, रूस की मदद से, और राउरकेला जो उड़ीसा में वो जर्मनी की मदद से। और एक है पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर में, वो भी लौह इस्पात का कारखाना है और वो बना है इंग्लैंड की मदद से, दुर्गापुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछा जा रहा है कि बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। तो बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक्स, बीएसई का जो फुल फॉर्म होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो पूछ रहा है कि बीएसई सेंसेक्स जो है वो कितने स्टॉक्स पर आधारित है। तो ये 30 स्टॉक्स पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय अनुपात का वर्णन है। तो वित्तीय अनुपात का वर्णन 360 में है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में, और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो वो 352 में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पास जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है वो नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। तो रिफ्ट घाटी में जो भारत की ताप्ती नदी बहती है, ये भी आप लोग को पता होगा। ऑप्शन में 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पास जाके भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया, तो इसमें संविधान में कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पाया जाता है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। बाकी बाद अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया ये सब ओपेक का देश है। ये ओपेक जो एक पेट्रोलियम मतलब उत्पाद करने वाला कंट्री है, उसी को ओपेक कहा जाता है। मतलब जहाँ पर ऑयल का मतलब तेल का निर्यात किया जाता है, उसको हम लोग ओपेक कंट्री बोलते हैं। अंगोला, लीबिया और अल्जीरिया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जो ओपेक कंट्री का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पाया कि पुनः स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है। तो पुनः स्पर्धा में कीमत ग्राहिता जो होता है वो फर्म होता है। कौन होता है? फर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पाया जाएगा कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो कृषि श्रमिकों की उत्पादकता अगर शून्य होती है तो उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में यही सही सुमेलित है। लेकिन कथकली की बात करती है केरल का, लेकिन यहाँ तमिलनाडु दिया तो ये गलत हो गया। कथक की बात करें तो कथक यूपी का, लेकिन मणिपुर लिखा, यह गलत हो गया। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, लेकिन यहाँ केरल दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितने होती है? 10 होती है। और अस्थायी सदस्य संख्या के 5 होता है। तो अस्थायी सदस्य जो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, ये मतलब सभी दिन रहते हैं। लेकिन अस्थायी सदस्य जो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ये इसका 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 2 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? वो अस्थायी सदस्य का। और अस्थायी सदस्य तो अस्थायी हो गया, सब दिन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। तो आप लोग को ट्रिक बताए थे, एक गुलाब खिले तो सांस लो। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, गुलाब खिले तो मतलब खिलजी वंश से पहले तो मात्र एक राजवंश था, वो कौन था? गुलाम वंश था। तो तुगलक वंश तो खिलजी के वंश से बाद, ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जो कि खिलजी वंश से पहले थे। तो मात्र एक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश जो खिलजी वंश से पहले थे। बाकी बाद दूसरे नंबर तो खिलजी वंश ही आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। याद रखिए आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि किस संविधान संशोधन हेतु लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो आप लोग को पता है कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसको हम लोग लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग, लघु संविधान संशोधन के नाम से, लघु संविधान के नाम से जानते हैं इस संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि कौन सा संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो राजनीतिक दल बदल से 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे 4थी अनुसूची में स्थित है, मतलब बांटा गया है। 4थी अनुसूची में इसका जिक्र है किसका? तो राज्यसभा सीटों के। के बाद 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें ST/SC है। और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य इसमें है। इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। MATM। एम से हो गया क्या? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य का जिक्र है 6ठी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची बात करें तो ये तीसरी अनुसूची में शपथ है। तो अब शपथ से आप लोग याद रख सकते हैं, ये शपथ और शपथ 1 2 3, इसमें 3 शब्द है, ये तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। तो ये KT शाह का कहना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, नाना साहेब ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए मशहूर है। तो ये संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। याद रखिएगा आप लोग, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो इंदिरा आवास योजना शुरू की है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक जो है वो है फ्लाइंग ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगीत नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान को होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसी को गाने में 52 सेकेंड लगता है। बाकी बाद ये राष्ट्रगीत की बात करें वंदे मातरम, तो इसको गाने में शायद 65 या कुछ सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर हमको लगता है मिस्टेक है कुछ, इसे आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो ये 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है, याद रखिएगा आप लोग, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे पहले खोजा गया था। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो बिहार में मगधी भाषा के जो प्रथम कवि थे वो ईशान थे। ईशान को प्रथम कवि माना जाता है मगधी भाषा के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो बेंगुएला जो है एक मतलब ठंडी जलधारा है। उसके बाद गल्फ जल स्ट्रीम गर्म है, ब्राजील भी गर्म जलधारा, कुरोसुबो ये भी गर्म जलधारा है। आप लोग याद रखिए बेंगुएला एक ठंडी जलधारा है, बेंगुएला। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हरवल्लभ संगी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। तो देखते हैं 1 और 2 में क्या है कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। तो ये सही है कि हरवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है ये विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, ये सही है। उसके बाद दूसरा है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था, ये भी सही है, राष्ट्रीय उत्सव इसको घोषित किया गया है। बाकी बात यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कि इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है, तो ये बात गलत है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन की यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित होता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर, कहा जा रहा है कि चक्रवात की क्या पहचान है? तो चक्रवात की पहचान यह है कि विनाशकारी हवा और वर्षा, विनाशकारी हवा और वर्षा, तो उसी को हम लोग चक्रवात का पहचान मानते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा था, याद रखिए आप लोग, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे। और भारतीय कहेगा तो भारतीय महिला में कल्पना चावला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है? तो शेरशाह सूरी का पिता जो हसन सूर है इसका मकबरा, सुखा मकबरा जो है के नाम से चर्चित है, ये सासाराम में स्थित है। सुखा मकबरा के नाम से चर्चित है, इसे सासाराम में ही है। शेरशाह का मकबरा भी यहीं पर है, सासाराम में भी, और इसका भी मकबरा सासाराम में ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप लोग को पता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो थार मारिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, ये दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप में शामिल नहीं है? तो हरियाणा जो है ये समुद्र से घिरा नहीं है, केरल भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं, लेकिन गुजरात जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरा हुआ गुजरात भी है, तमिलनाडु भी, केरल भी, लेकिन हरियाणा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए ये हरियाणा जो है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। मकबूल सभी आप लोग देख सकते हैं, सभी का समुद्र से लगता है तट, लेकिन हरियाणा का नहीं लगता है। अरे बाप रे, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर प्रश्न था कि इस ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है? तो देख सकते हैं आप लोग, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल है। ये गुजरात, तमिलनाडु और केरल ये तीनों समुद्र से लगता है, लेकिन हरियाणा जो है ये समुद्र से तट नहीं लगता है, इसलिए हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुप में वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों
पर निवास करने वाले प्रमुख जाति कौन सी है? तो ये सौरिया पहाड़ियाँ। सौरिया पहाड़ियाँ एक जनजाति है जो कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। सौरिया पहाड़ियाँ याद रखिए आप लोग, पहाड़ियाँ इसमें भी लगा है तो पहाड़ियों पर ही रहेगा, राजमहल पहाड़ियों पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सर भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर यही है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति। भारत सरकार जो मोहर मारता है उसमें क्या रहता है? अशोक स्तंभ की शीर्ष की प्रकृति रहती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि किस राज्य में भूमि सबसे कम है? तो आप लोग को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो गोवा ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है, आप लोग को पता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और आत्मीय समाज का संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग मतलब एमबीसी की कितने प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की गई है? तो एमबीसी का आरक्षण व्यवस्था जो वो 20% दी गई है। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? तो पहली विद्युत रेल जो है वो डेक्कन क्वीन है जो कि मुंबई से पुणे के बीच चलाया गया था, और प्रथम ट्रेन जो चलाया गया था भारत में वो मुंबई से थाने चला था, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत रेल, तो ये मुंबई से पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर प्रत्यक्ष नहीं, उत्पाद भी नहीं, मनोरंजन भी नहीं, लेकिन संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत की खोज मतलब अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी है जिसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसका बीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। ये 1904 ईस्वी में स्थापना किया था, और मित्र मेला के भी स्थापना उन्हें 1899 ईस्वी में इसी ने किया था। विनायक सावरकर और गणेश भाई, इसी के दोनों, ये दोनों भाई है, गणेश सावरकर और विनायक सावरकर दोनों मिलकर मित्र मेला का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रहा है कि सती प्रथा का शब्द का समाप्त कब किया गया था? सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है? तो नायलॉन उद्योग के प्रसिद्ध है मुंगेर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ये आप लोग पता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, तब पीछे के देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो ये कपास के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है आतपोदभिद को। किसको? आतपोदभिद को। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है, ये तना का परिवर्तित रूप है प्याज। गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप लोग पता है कि धारा को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है, फिर उसे गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ करें तो कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनी होती है? तो कॉपर और टिन से बना हुआ धातु जो है वो कांसा हो जाएगा, और कॉपर जिंक से पीतल बनता है। फिर सीसा टिन से पूछे तो सीसा टिन से सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये 5 जगह के बाद धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार का है। तो स्वर्ण जो कि गोल्ड है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम लोग निरावेशी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण डैश से क्रांतिक कोण से सघन से विरल जाएगा, तभी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक, मतलब यहाँ पर आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी क्या होगा? तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होता है? जब आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और सघन से विरल माध्यम में प्रकाश गुजरना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आ रहा है कि धूम कोहरा जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉग बोलते हैं,
मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो वो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग NaOH कहते हैं, ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम धातु जो इस सब के कंपेयर में सबसे अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता थी? अपवर्तन के कारण उथला दिखाई देता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। फेफड़े में कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े जो वो कहाँ स्थित होते हैं? फफुस आवरणीय गुहिका में स्थित होते हैं फेफड़ा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पेट से। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करता है। वसा जो है छोटी छोटी गलिकाओं को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करता है, जिसे हम लोग पायसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो pH मान के परिवर्तन से एंजाइम की गतिविधि परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन प्रोटीएस से पचता है। किसकी मौजूदगी कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? रक्त नहीं जमता है। तो हिपैरिन के कारण रक्त जो नहीं जमता है, जबकि फाइब्रोनोजिन के कारण रक्त थक्का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करते हैं? तो उसे हम लोग मानचित्रकार कहते हैं या फिर कार्टोग्राफर कहते हैं। विषुव शब्द का उद्योतक है? तो विषुव शब्द का उद्योतक यह है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहते हैं। विषुवत रेखा आप लोग पता है दिन रात बराबर होता है, उसी के नाम पर इसको विषुव रखा गया है। लाल रक्त हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त करेगा? जब लाल को हरे से मिलाएंगे तो ये पीला प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि HR ये जो है ये HR किसके लिए है? तो यह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है। ये आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें HR किसके लिए है? तो ये हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना था HR का, तो इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।